अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। पाकिस्तान श्रीलंका के दरमियान T20 सीरीज़ रैप अप हो गई है और कल जो थर्ड T20 मैच खेला गया उसमें श्रीलंका ने ये मैच जीत लिया बाय 14 रन। सो यस, सीरीज़ लेवल हो गई है, बट हम लोग इस पूरी सीरीज़ को रैप अप करेंगे एंड विल फाइंड आउट, अनफॉर्चुनेटली एक मैच नहीं हो पाया, मगर इन दो मैचेस में व्हाट वर द गुड्स, व्हाट वर द बैड्स एंड कौन स्टैंड आउट किया है किसने या नहीं। बट उससे पहले देख लेते हैं कि कल के मैच में क्या हुआ। सो एक तो आपको पता है कि दम्बोला में हम लोग बारिश की बहुत सारी मज़ा जो ख़राब कर रहा है, बट लेट्स हैव अ लुक एट द स्कोर कार्ड ऑन योर स्क्रीन एंड टेल यू कि व्हाट हैपेंड कि तो रिड्यूस्ड ओवर्स से 12 ओवर्स का गेम हुआ, जिसमें श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 160 रन बनाए। शनाका जस्ट रियली प्लेड वेरी वेल, 34 उन्होंने बनाए। सब ने अपना चिप इन किया एंड पाकिस्तान की बॉलिंग तरफ से मोहम्मद वसीम टुक 3 विकेट्स फॉर 53, मोहम्मद नवाज 1, वहीम अशरफ 1 एंड नसीम शाह ने 1 विकेट ग्रैब की। चेस करते हुए पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट अगर हम बात करें तो सलमान अली आगा थे विद 45, मोहम्मद नवाज 28 एंड ख्वाजा नाफे जिन्हें 15 बॉल पे 26 रन बनाए। सो एवरीवनस टॉकिंग अबाउट ख्वाजा नाफे एज वेल। एनीवे, तो यूं ही श्रीलंका ने ये मैच जीत लिया। सो इस पे हम लोग डिटेल पे हमारे एनालिस्ट से बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़, मेरे साथ टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद एंड स्टूडियो में मौजूद है मेरे साथ क्रिकेट के सिकंदर बख्श। अहमद, लेट्स कम टू यू फर्स्ट। कल के मैच के बारे में चले आप अपनी एनालिसिस कर ले। आई मीन ख्वाजा नाफे स्टूड आउट लॉट फॉर पाकिस्तान, बट क्या बॉलिंग में आपने क्या देखा वैसे? व्हाट वर योर ऑब्जर्वेशंस? कुछ नहीं देखा, मैं यही देख रहा हूँ कि कुछ समझ नहीं आ रही है कि आप जिस तरह 54 रन हुए हैं मोहम्मद वसीम को और 8 स्कोर हुए हैं नवाज को, तो ये दोनों चीजों की बिल्कुल एक चीज की समझ नहीं आ रही है। और सलमान अली आगा किस तरह आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि सलमान अली आगा के T20 अगर आप स्टैट्स देखेंगे अपने, तो वो इस तरह के नहीं है कि बहुत कोई आउटस्टैंडिंग स्टैट्स हैं। फिर ना उनकी कप्तानी में कोई इस तरह की चीज है, जब मार पड़ रही होती है तो उनको कुछ समझ ही नहीं आ रही होती है। वही ऐसा लग रहा होता है कि जो बाहर से उनको सबक मिला हुआ है वो सबक आके अंदर पूरा जो है ना वो करवाई जा रहे हैं, बजाय कि इंटरनेशनल मैचेस जीतें। दुनिया भर की टीमें होती हैं, वो एक्सपेरिमेंट भी करती हैं, साथ जीतती भी हैं। लेकिन आपका तो ये हिसाब किताब हो गया कि श्रीलंका के अंदर जाके श्रीलंका से आपने जो है ना टाई कराया, और फिर आप करते पता है क्या है, क्योंकि आप उठा के देख लें पिछले सारे इवेंट, होता ही है कि जब आप पूरी साइड अपनी इवेंट से पहले खिलाते हैं और वो भी हार जाती है ना, तो फिर तो लोग वैसी उम्मीद छोड़ देते हैं। तो आप अपने तरफ से अपने 2-3 प्लेयर्स जो हैं वो उनको बचा के रखते हैं कि इनको इवेंट में डालेंगे और बिग बॉयज आ गए ये कह देंगे। तो वो जो आपके बिग बॉयज हैं उनकी अपनी परफॉर्मेंस क्या चल रही है जहां वो खेलने गए हैं। फॉर एग्जांपल, आप इस टीम के अंदर बाबर को लेके आएंगे तो बाबर की अपनी परफॉर्मेंस आप देख रहे होंगे कि किस तरह चल रही है बिग बैश के अंदर। इवन तो बड़ा दुख हुआ उनको देख के आखिरी मैच में जब स्टैनलेक बॉलिंग कर रहे थे, तेज बॉल रहे, थोड़ा घास मौजूद था पिच पे, वो तो पिच पे भी नहीं पहुंच रहे थे, पिच पे नहीं आ रहे थे, ये ज्यादा दुख हुआ। फिर शाहीन अफरीदी की इंजरी आपके सामने है, हारिस रऊफ को ऑलरेडी आप डिस्कार्ड कर चुके हैं, और नसीम शाह को आप अभी सीपीएल की दो परफॉर्मेंस पे लेके आए हैं शायद। तो कहने का मकसद ये है कि ये श्रीलंका की साइड, जो कि मैं कहता हूँ कि बड़े अरसे बाद कोई सबसे हल्की साइड होगी श्रीलंका की, तो वहां जाके भी आप सीरीज बराबर करना चाह रहे हैं और फिर आप बिग बॉयज लेके आएंगे, वो बिग बॉयज जिनकी अपनी फॉर्म कुछ नहीं है, कुछ इंजर्ड है। तो आप किस तैयारियों के साथ जा रहे हैं? तो कोई तो हो जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो आके बता दे। सिर्फ ये कहते से काम नहीं चलेगा कि जी क्रिकेट की जिम्मेदारियां मैंने क्रिकेटर्स पे छोड़ दी हैं। ऐसे तो नहीं, क्योंकि आप ही तो अपॉइंट कर रहे हैं। जो लोग इन लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं उन लोगों को आपने अपॉइंट किया है, आप लेके आए हैं। तो अब क्रिकेट का बड़ी जबरदस्त बात है कि पीएसएल की टीमें बड़ी महंगी बिक गई हैं, लेकिन इवेंचुअली हमें फातिमा हम ये क्यों भूल जाते हैं कि ये सारी चीजें क्रिकेट टीम से चलती हैं। इस पे कौन गौर देगा, इसके जो मुश्किलात हैं उसको कौन ठीक करेगा, यहाँ आके कैसा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। आप पीएसएल की टीमों के साथ जो एसोसिएटेड कोचेस सिलेक्टर्स होते हैं उनको लगा देते हैं। ये पाकिस्तान की टीम को कब ठीक करेंगे जिसकी वजह से ये सारी बहारें हैं।
होपफुली कोई ऐसा आए, कभी तो आए जो आके हाथ खड़ा करके बताए कि जी हमसे ये चीजें गलती हो गई है। ठीक है। हमने जो है ना, हम लोगों को ऐसे ओबलाइज करते हैं कि जिनका टाइम खत्म होने वाला होता है उनको टेस्ट टीम के साथ लगा दिया जाता है कोचिंग पैनल में कि जी ठीक है आए, अब आपके 6 महीने रह गए हैं, हमारी एक सीरीज है, आप यहाँ आ जाए। मतलब कोई प्लानिंग नहीं है दुनिया भर में, आप देखें प्लानिंग से लोग चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट है कि विदाउट प्लानिंग अल्लाह ही चला रहा है। एंड राशिद भाई भी हैं हमारे साथ, सिक्कू भी हैं, एंड राशिद भाई से पहले सिक्कू आप भी थोड़ा सा मैच को रैप अप कर दें, फिर हम बात करते हैं। और बट इट वाज अ शॉर्ट गेम सिक्कू। आई मीन हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि शॉर्ट द गेम, एक स्लॉग स्लॉगर्स आएंगे, बट व्हाट डिड यू सी इन दैट मैच? देखिए जीत की बात नहीं है, आपकी क्लैरिटी कितनी है एंड व्हाट आर योर प्लानिंग्स? आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्लैरिटी तो आपको पता लग गया कि आपको मैंने बता दिया था कल भी कि हमारे पास 8 फिक्स प्लेयर हैं जो तो खेलेंगे ही खेलेंगे वर्ल्ड कप के अंदर। 2-3 लड़कों का ऊपर नीचे है कि भाई ओपनर कौन सा है, सॉरी नीचे के नया बॉल कौन करेगा और स्पिनर कौन खेलेगा, या उस्मान तारिक को तो कल खिलाए नहीं तो फिर इब्रारी रह गए, वो खेलेंगे। और बाकी एक लड़का ऊपर आ जाएगा, वो है बाबर, जो मुझे लग रहा है इसलिए कि वो उस वक्त कल जो अच्छी चीज़ हुई है वो आगा की बैटिंग थी, बगैर किसी शक के। कल तो वो अमेजिंग खेल गया, मैं तो हैरान हो गया कि जिस तरह वो खेला है, वो अचानक ही वो बिल्कुल ही ज़बरदस्त। 300 की स्ट्राइक कहाँ, उसका 106 का स्ट्राइक रेट कहाँ, वो 300 तक पहुंच गया, अमेजिंग खेला। मगर हम जो हारे हैं वो डेथ बॉलिंग के ऊपर आ रहे हैं। हमने कल भी, मैंने 2-3 प्रोग्राम पहले भी आप लोगों को कहा था, यहाँ पर फातिमा आप ही थी, हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास नीचे के डेथ ओवर के बॉलर्स ही नहीं हैं, कौन कराएगा? और उसने तो, वसीम ने तो मतलब हद ही कर दी, 24 रन दे दिए, 3 छक्के, वो बिल्कुल सामने गेंद कर दिए। कौन करता है सामने गेंद? आखिरी ओवर में आप जड़ों में मारते हैं, कहीं चालाकी दिखाते हैं। आपने सामने सामने आके स्लोअर वन ऐसे करके मारी, उन्होंने टिका के 3 छक्के लगातार मार दी, 24 रन वो बन गए। एक ओवर में 19 रन फ़हीम ने दिए। भाई यही हमारा और उनके दरमियान फ़र्क था, वरना 14 रन से तो हम हारे हैं, मतलब वो पकड़ लिया था हम लोगों ने। बाकी कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग चीज़ नहीं हुई। उस्मान से आपने फील्डिंग करा दी, उसमें ये चीज़ आ गई, यानी कि अब आप नाफे को देख रहे हैं कि वो कीपिंग कैसी करता है, वो बैटिंग कैसी करता है। एक मैच से आपको कुछ नहीं पता चलता। तो अब विकेट कीपर अभी तक क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, और डेथ बॉलिंग की बॉलर कौन होगा, ये मेरा एक सवाल है। हो सकता है हमारे दूसरे एक्सपर्ट्स बता सकें कि हमारी डेथ बॉलिंग देखें। उनके जो बॉलर ने जो हमने मारना शुरू किया तो उसने आके जड़ में गेंदें की हैं, बिल्कुल टांगों के नीचे। वो वाली बॉलिंग मुझे समझ में नहीं आया। पहले उधर तो गेंद कराते, अगर वो जगह बनाता तो फिर ऑफ साइड ऑफ स्टंप आप यॉर्कर मारते, मगर मुझे नहीं समझ में आया। राशिद भाई, आई थिंक यही सिकंदर की बात को आगे लेकर जाता है। आई थिंक यही था, पाकिस्तान लॉस्ट कंट्रोल आगे बिल्कुल एंड में जाके, मतलब बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी हमारी बॉलिंग भी। एंड जब आप लूज करते हो कंट्रोल, फिर इवेंचुअली ऑफ कोर्स देन यू लूज द मैच लाइक दिस। कल के मैच ने बहुत कुछ सिखाया है। कैप्टन को भी फील्डिंग, बैटिंग, बहुत कुछ देखने को मिला कल। लास्ट 10 मैचेस में अगर जायजा लेंगे, एक मैच हम रावलपिंडी में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका खेले थे। साउथ अफ्रीका ने अच्छे रन किए थे, 190 रन किए थे, हम चेज नहीं कर पाए थे, और चेजिंग में हमें इश्यूज होते हैं। एक ही मैच साउथ अफ्रीका वो जीती थी, फिर उसके बाद श्रीलंका जब आई थी ना, वो भी एक ही मैच जीती थी, 184 किए थे, हम चेज नहीं कर पाए थे। कल भी अगर देखें, ये 10 मैच में से तीसरा मैच है जो कल हुआ है, लेकिन रन बहुत ज्यादा थे, 160 चेजिंग में। हमने जितने मैच खेले, अफगानिस्तान से, ओमान से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, साउथ अफ्रीका से, लो स्कोरिंग जीते हैं हमने। और 130 चेज करने, 140 चेज करने, हमने 150 के दूसरी टीम को 91 पे आउट कर दिया। ये मैचेस रहे लास्ट ईयर, 34 गेम खेले हम, 22 से जीते हैं। उसमें से कल के मैच में जो बात की सिक्कू भाई ने, लास्ट ओवर में काफी रन बने, 22-23 रन बने शायद, बहुत ज्यादा रन थे। लास्ट 15 बॉल पे 52 रन बनाए उन्होंने, लिया यंगे ने और साथ में कैप्टन ने, शनाका ने, इन्होंने 15 बॉल पे 52 रन बनाए, जो कि बहुत ज्यादा थे। एक कैच छूटता है शादाब की बॉल पे, फ़हीम अशरफ ने छोड़ा डीप मिड विकेट पे, हाथ लगे 4 रन हो गए। नेक्स्ट बॉल पे छक्का लगता है, तो 10 रन ये काउंट करें आप आराम से। तो ये छोटी छोटी चीज कैलकुलेट करेंगे। फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कल का जो मैदान था ना, वो सौगी था, वहां पे बॉल ट्रैवल नहीं करती, बाउंड्रीज पे ज्यादा रिलाय करना पड़ता था। तो उसमें अगर हम देखते हैं, हमारी जो फील्डिंग थी बहुत अच्छी, मेरी फील्डिंग, फील्ड प्लेसिंग अच्छी नहीं थी। यहाँ पे डिफरेंट फील्ड प्लेसिंग हो जाती है जब बॉल बाउंड्री तक नहीं पहुंच रही। चौके तो लग रहे हैं, छक्के लग रहे हैं, वो अलग चीज है, लेकिन जब बाउंड्री पे नहीं पहुंच रही होती तो फील्ड प्लेसिंग 10-10 कदम आपको आगे आ जाना चाहिए।
खैर हमने बॉलिंग में अगर देखा जाए तो इतनी ज्यादा चॉइस हमारे पास थी नहीं, शाहीन हमारे पास है नहीं, हारिस है नहीं, सलमान मिर्जा को हमने खिलाया है नहीं। अब आते हैं विकेट कीपर पे। पाकिस्तान का विकेट कीपर वर्ल्ड कप में कौन होगा ये हमें अभी नहीं पता। शायद उस्मान हो, शायद नाफे हो, कल उनको खिलाया गया। लेकिन अगर मैं तीनों विकेट कीपर को थोड़ा सा जाविया लेता हूँ, एंगल से लेता हूँ, जिस टीम से उस्मान खान आए उस टीम के विकेट कीपर पीएसएल में मोहम्मद रिजवान रहे, ये कीपिंग नहीं करते थे, तो ये पाकिस्तान टीम के लिए एज ए विकेट कीपर सिलेक्ट हुए। साहबजादा फरहान जब खेलते थे तो या तो कोई बाहर का कीपर था, इस्लामाबाद यूनाइटेड में आजम खान करते थे, ये भी नंबर 1 या नंबर 2 चॉइस थे नहीं, ये भी पाकिस्तान के लिए इन्होंने कीपिंग एज ए सेकंड कीपर सिलेक्ट किए गए। आप लेते हैं नाफे को, लेते हैं इनकी टीम लास्ट ईयर का ले लेता हूँ मैं, इनकी टीम में इन्होंने कीपिंग नहीं की होगी तो शायद मेरी नजर से नहीं गुजरी। इनमें मेंडिस थे जो कल खेल रहे थे, मेंडिस इनके विकेट कीपर थे कोयटा ग्लैडिएटर्स के, और फिर चंडीमल थे लास्ट प्लेयर ऑफ में थे, इन्होंने भी कीपिंग नहीं की। जो विकेट कीपर अपनी फ्रेंचाइज में विकेट कीपिंग नहीं कर सकता या कर नहीं रहा या करवाते नहीं है या रिलायबल नहीं है, वो नेशनल टीम का विकेट कीपर वर्ल्ड कप में खेलने जाएगा। अब मैं लेता हूँ दूसरे विकेट कीपर। इंग्लैंड के 2 विकेट कीपर हैं, नाम लूंगा आप लोग पहचान जाएंगे, ठीक है। जॉस बटलर हैं और दूसरे हैं फिल सॉल्ट, उनके बल्ले बोलते हैं। फिर हम लेते हैं रिकल्टन, ड्रॉप हुए हैं साउथ अफ्रीका से, उनके डिकॉक है। उसके बाद ईशान किशन है और संजू सैमसन है। तो आप इसी तरह से जॉश इंग्लिश है या दूसरी टीमों को देख लें आप, जो जितने भी बैट्समैन बल्लेबाज होंगे वो आपको अंदाजा हो जाएगा। न्यूजीलैंड का ले लेते हैं, चले डेविन कॉनवे हो गए और साथ में साइफर्ट है। ये कीपिंग आपको मुसलसल ईयर से नजर आ रहे हैं और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, कल डेब्यू करा के क्या नाफे कीपिंग करेगा, बैटिंग कर सकता है, कीपिंग का मुझे डाउट है थोड़ा सा। तो ये टीम की तैयारी है हमारी, हम मैच में चेस करने का, थोड़ा लंबा हो गया मेरा बयान, लेकिन सलमान अली आगा ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, इम्प्रोवाइज बहुत अच्छा किया है। ठीक है, इस पर आगे जाके बात करेंगे राशिद भाई। अब मैं आपसे बिल्कुल सलमान अली आगा की बात करूंगी क्योंकि ही केम इन एट नंबर 3 एंड जब भी थे इस सीरीज में। बट अब हमने पूछना चाहिए कि उन्होंने जो 45 ऑफ 12 बनाए हैं, तो उस पर हम लोग डिटेल्स पे ज़रा बात करेंगे कि वो गाइड करे थे अपने इनिंग्स, जो ट्रस्टिंग इस शॉट्स, तो क्या वो साइकोलॉजिकल बैरियर जो उन पे था, क्या वो अब ख़त्म हो गया है, एंड क्या अब हम इनको हमेशा नंबर 3 पे देखेंगे या नहीं, इस पे हम लोग जरूर बात करेंगे। बट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं, बट जस्ट बिफोर वी, मैं अभी सलमान अली आगा की बात कर रही थी, अहमद एंड यू वांटेड टू टॉक मोर अबाउट हिम, बट जस्ट बिफोर दैट जो कैप्टन सोच रहे होंगे, मैं उस पर बात करना चाह रही हूँ कि ये क्राइसिस कैसे हो गया हमारे पास विकेट कीपिंग, लाइक हाउ कम वी हैव नो क्लैरिटी इन दिस इशू। पहले तो आप सलमान की जो बात कर रहे हैं, बड़ी जबरदस्त उन्होंने इनिंग खेली हुई थी, कैप्टन थे, राइट। तो और छोटा मैच था, छोटे मैच के अंदर आप हाई स्ट्राइक रेट के साथ जा सकते हैं, तो थोड़ा सा लंबा उनको लेके जाना चाहिए था, और लंबा लेके जाते टीम का और ज्यादा फायदा होता, अपना भी फायदा होता। लेकिन अग्रेसिव क्रिकेट खेले अच्छा, एज ए कैप्टन जो है मुझे बिल्कुल उनके हाथ पैर फूले हुए नजर आते हैं। जैसे ही उनपे प्रेशर पड़ता है, ये तो बायलैटरल सीरीज है, जैसे ही उनपे प्रेशर पड़ता है, उनकी डिसीजन मेकिंग में जो है वो उनके चेहरे पे नजर आने लग जाती हैं चीजें। वो एक जो कॉन्फिडेंस होता है ना कप्तान के चेहरे में, एक लीडर के चेहरे में, तो वो मिसिंग है। और उसके बाद जो वो गेम को रीड कर रहे हैं, या आखिरी ओवर जो आप जिनसे करवा रहे हैं, आपके पास दूसरे ऑप्शन मौजूद थे, तो शायद कहीं ना कहीं वो हर मैच के अंदर इस तरह की 1-2 चीजें करते हैं। फिर उस्मान तारिक को खिला सकते थे, उस्मान तारिक को आपको खिलाना चाहिए था। वो आपको वर्ल्ड कप के अंदर जो है, अगर आप उनके साथ नहीं जाते हैं तो पाकिस्तान एक बार फिर बड़ी गलती करेगा। और कीपर के भुगतान यही है कि जब आज से 5 महीने पहले जब साहिबजादा फरहान का डेब्यू हो रहा था और बातें हो रही थी, हमने बोला था कि अगर आपको इनकी जरूरत पड़ेगी, आपको इनको ग्लव्स पहनाने पड़ेंगे, आप अपना कीपर तैयार करिए, अभी से इनके साथ किसी को लगा दीजिए। तो आज देख लें, आपका वही हाल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो इतना नहीं किया कि उनके साथ एक कीपर लगा दें, हाँ नाफे के साथ जरूर एक कीपर लगा दिया और उसको एडजस्ट करने की कहीं ना कहीं जो कोशिश की जा रही है। नो डाउट नाफे ने जो है वो एक क्लीन स्ट्राइकर ऑफ द बॉल है, बट एट द सेम टाइम विकेट कीपिंग एक फुल टाइम जॉब है। उसको हमने जो है ना पार्ट टाइम से भी नीचे लेके चले गए विकेट कीपिंग। राशिद भाई इसके बारे में
ज्यादा अच्छे तरीके से बयान कर सकेंगे, लेकिन पाकिस्तान का यही तो है, जिसको कीपिंग अच्छी आती है उसको बैटिंग नहीं आती सही तरीके से, जिसको बैटिंग आती है वो कीपर बिल्कुल ही हल्का है। और ये एक ऐसा शोबा है कि आपको दोनों पे बैलेंस करके चलना पड़ेगा, जो पाकिस्तान कहीं ना कहीं मिस आउट कर रहा है, और पाकिस्तान ने इस पे काम नहीं किया। यही 6 महीने पहले जब इसी चैनल में बैठ के आखिरी वर्ल्ड कप पे हम बात कर रहे थे कि साहिबजादा फरहान आपका आने वाले वर्ल्ड कप खेलेगा, आप इस पे काम स्टार्ट कर दीजिए, इनके साथ एक कीपर लगा दीजिए, शायद वो इस काबिल हो जाए कि 6-8 महीने में वो आपके काम आ सके। लेकिन इस पे क्योंकि शायद ये जरूरी नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है जरूरी नहीं है, ये प्रोजेक्ट इस तरह का है, शायद इस पे कोई किसी को कंसर्न नहीं है। ज्यादातर कंसर्न सबको ये है कि किसी तरीके से हम रहें, हम क्रिकेट बोर्ड में रहे, हम टीम में रहे, और टीम का हाल क्या हो रहा है, उसकी प्लानिंग क्या है, ये इनका शायद जो है ना टॉपिक है नहीं, जिसकी वजह से आज विकेट कीपर वर्ल्ड कप के बिल्कुल पास खड़े हुए हैं हम, और हमें ये भी नहीं पता है कि हमारी प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। हमें मतलब हम लोग तो रोज टीवी पे बैठते हैं, हम एनालाइज करते हैं, हम भी गेज कर लेते हैं कि अच्छा यार पाकिस्तान टीम इस 11 के साथ उतरेगी। यकीन जानिए इस दफा फिर जो लास्ट से लास्ट वर्ल्ड कप में हुआ था ना, कि कुछ पता नहीं था कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के, ऐसा लग रहा है कि सारा फोकस कहीं ना कहीं पीएसएल पे और पाकिस्तान टीम के वर्ल्ड कप पे नहीं। ओ बिल्कुल, आई एब्सोल्युटली राइट, वी रनिंग आउट ऑफ टाइम। बिकॉज सिकंदर, आप सलमान अली आगा की भी हम लोग बात कर रहे थे। आई मीन, डू यू सी हिम परमानेंटली एट नंबर 3 या ये टेम्परेरी फिक्स है? आई मीन डायनामिक्स चेंज तो होंगे ना ऑफ कोर्स जब बाकी भी आएंगे। देखिए जो एक्सपेरिमेंट करना था हमने पहले करना था, चले उनकी फड़क नजर आई, उन्होंने कल बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग की। क्या अगर वो वन डाउन आके इसी तरह की बैटिंग हर मैच में कर सकते हैं तो व्हाई नॉट? अप्रोच तो अच्छी थी ना पावर प्ले में। बाबर कहाँ जाएंगे? अभी तो अहमद ने विकेट कीपर्स का जिक्र किया कि हमें पता ही नहीं है कि विकेट कीपर कौन है। अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल कि एक साल में जो 24 में अमेरिका में वर्ल्ड कप हुआ था, अब तक 6, आज सुबह के मॉर्निंग शो के अंदर राशिद ने बताया कि 6 विकेट कीपर हम ट्राई कर चुके हैं। तो भाईजान, तो हम लोग सो रहे थे। और इसी तरह बैटिंग में मैंने जैसे कल बताया कि अगर कोई अनफिट हो गया तो कौन है आपके वह बैटर? आपने किसी को सिक्कू भाई, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, वो आप अच्छा जवाब देंगे। मुझे ये बताएं कि बाबर आजम इस फॉर्म के साथ, तो सलमान अली आगा एज अ कैप्टन नंबर 3 पे जिस तरह की उन्होंने इनिंग खेली है, बाबर आजम इस टीम में आपको वर्ल्ड कप के अंदर नजर आते हैं? यार असूलन तो बिल्कुल नहीं नज़र आते। मैं तो हैरान हो गया हूँ उनकी बैटिंग देखकर। वहाँ पर वो सिर्फ उस वक्त अच्छे लगते हैं जब 150 रन चेस कर रहे हैं और वो आराम से खेलते रहे, एक एंड ब्लॉक करके दूसरे एंड से सब छक्के मारे। जो उन्होंने 50 किए, मैं बैठा देख रहा था वो इनिंग्स, वो आराम से सिंगल लेके जा रहे थे, दूसरे जो थे वो लंबे लंबे छक्के मार के उन्होंने मैच खत्म कर दिया। उसके अलावा मुझे नहीं नज़र आता। मगर आपने क्या तैयारी की है ना, बात तो दरअसल ये है कि तैयारी क्या की है। समत को खिलाया नहीं खिलाया, क्यों लेकर गए ना? वो फर्स्ट क्लास खेल रहा है। अभी जब कह रहे हैं कि कैंप लगाने वाले, अरे भाई कैंप लगाने के बजाय राफे, समत, उस्मान उनको भेजो। प्रेसिडेंट कप हो रहा है, खेलने दो उनको। भाई क्रिकेट खेलें। पहले आप 9th पास करते हैं, फिर मैट्रिक पास करते हैं, तो फिर कॉलेज में जाते हैं। हमारे यहाँ डायरेक्ट कॉलेज के अंदर भेज रहे हैं, वो भी मेडिकल कॉलेज के अंदर के भाई, प्रोफेशनल कॉलेज में। फॉर गॉड सेक नकवी साहब, आप देखें ये क्रिकेट के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। 3 साल से मैं कह रहा हूँ, पिछले 3 सालों से, कि वाई सरफराज इज देयर। ड्रेसिंग रूम में आपने सरफराज को बिठाया हुआ था, कुछ नहीं कर रहा था, पानी पिला रहा था। अच्छा, उस वक्त भी मैं कह रहा था कि भाई एक विकेट कीपर को रखो, विकेट कीपर को। आज आपके पास, आपको पता ही नहीं विकेट कीपर कौन है। वाओ, यकीन जाने फातिमा, आपके पास राशिद भाई बैठे, ये नहीं कि हमारे पैनल पे हैं। इतनी छोटी सी बात है, 1 साल का इनको टास्क दे दें, 1.5 साल 2 साल का टास्क दे दें कि यार हमें जो है ना 8 विकेट कीपर, 6 विकेट कीपर तैयार करके दे दो। यकीन जानो क्यों नहीं मिलते विकेट कीपर यार, क्यों नहीं बनते? राशिद भाई, हम इस मेडिकल कॉलेज के हम आपको बनाना चाह रहे हैं हेड ऑफ सर्जरी जो सिक्कू ने बनाया है। जी, चाहते ही वो शायद चाहते ही नहीं है। वो जो चीज चाहते थे, मतलब पीएसएल से पैसा चाहते थे, वो कर लिया ना, तो जो चीज चाहोगे वो आप कर लोगे। बट राशिद भाई, अगेन अगर बैटिंग अप्रोच की, आई डोंट नो, अगर आप विकेट कीपर में और ज़्यादा एलैबोरेट करके और कुछ ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी करें, मगर साथ साथ हमारी बैटिंग अप्रोच पे भी बात करिएगा। आई मीन, डेथ ओवर्स पे कोलैप्स, शॉट सिलेक्शन, लैक ऑफ पार्टनरशिप। जैसे सलमान आउट हुए तो ऐसा लगता है प्लान बी आउट ही हो गया। कोई डेजिग्नेटेड फिनिशर नहीं है शायद हमारे पास। लेकिन दूसरी जो कंट्री है, मैं विकेट कीपर की थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। दूसरी कंट्री के विकेट कीपर अपने लेके आते हैं ना, टॉप ऑर्डर होता है या जबरदस्त मिडिल ऑर्डर होता है, वो मैच विनर होता है। जो ओपन जब जा रहा होता है तो मैच विनर होता है। क्विंटन डीकॉक आपके सामने, या बटलर है, या फिल सॉल्ट है, ज्यादा संजू है।
हमारे यहाँ पीछे से जो अप्रोच आती है, पीछे से मतलब कि फ्रेंचाइज की या रीजन की अप्रोच है, यार तुम कीपिंग कर सकते हो क्या, नेशनल टीम में तुम आ सकते हो। और वो विकेट कीपिंग के ग्लव्स पहनाए जाते हैं और उस चाल से हमें पता चल जाता है यार ग्लव्स ना जिसको पहनाया ये बैट्समैन है, ये विकेट कीपर नहीं है। और जब वो इसी तरह से 3 विकेट कीपर अभी जो खेल रहे हैं टीम के अंदर रहे या खेले, वो प्रॉपर विकेट कीपर नहीं थे। आप हारिस को कह सकते हैं कि वो अंडर 19 एक से आया, वो विकेट कीपर था, लेकिन वो यूटिलाइज सही नहीं हुआ। लेकिन नाफे को देखते हैं, मोस्टली हमने जो देखा विकेट कीपिंग कमी की, अगर करते तो फिर आ जाते, वो कोयटा ग्लेडिएटर में एज ए विकेट कीपर ही खेलते, वो नहीं खेले एज ए विकेट कीपर। उस्मान एज ए विकेट कीपर नहीं खेले, तो रिजवान ही खेले। और साहब दादा तो वो तो सबको पता है कि उनको सेकंड कीपर लेके आया गया था और वो बन गए थे। तो ये अप्रोच हमारे कंट्री में है कि किसी को टीम में अंदर करने के लिए हमें कीपिंग ग्लव्स पहनाने पड़ते हैं। दूसरी टीम में जीतने के लिए बेहतरीन चॉइस ढूंढती है, एडम गिलक्रिस्ट को ढूंढती है, ठीक है ना, MS धोनी को ढूंढती है, इस तरह से लेके आते हैं वो विकेट कीपर को। विकेट कीपर को हम लोग धुर समझ रहे हैं कि यार ये बस डाल दो, जिस तरह सिलेक्शन में हम जाते हैं ना, कीपिंग कौन कर लेता है, मैं कर लेता हूँ, चलो आ जाओ यार, अच्छा है, ले आओ इसको टीम के अंदर। ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए। दूसरी टीम पे वर्ल्ड कप देख लो उठा के, मेजर जो परफॉर्मेंस आती है वो विकेट कीपर की, चाहे वो ODI का वर्ल्ड कप हो या T20 का वर्ल्ड कप हो। बाकी जो बैटिंग की बात की आपने, जो बैटिंग तो हमारे पास है ही नहीं, साइम अयूब नहीं रन कर पा रहे, और कल वो फखर जमान नहीं खेले, उस्मान आउट हो गए, तो बैटिंग का इशू है हमारा। लेकिन बड़ी बात इस कल के मैच की ये थी कि हमने अच्छा शो किया, शो अच्छा था हमारा। 160 चेज करना नॉट इजी, हमारी टीम के लिए जो 20 ओवर में नहीं कर पाती चेज, वो 12 ओवर में चेज करनी जा रही थी, और 11 ओवर तक हम चेज करते रहे। आखिरी ओवर की एक एक बॉल अगर देखी जाए तो पहली बॉल पर रन आउट हुए फहीम अशरफ और स्ट्राइक चेंज हो जाती है, तो फिर वो वहां पे वो आउट हो गए। आने वाले बैट्समैन थे, नसीम शाह ने 1 रन लिया, फिर 4 बॉल रह गई थी। अभी हमें 14 रन चाहिए या 18 रन चाहिए, 4 बॉल हमारी रह गई हैं, 4 वाइड हुई हैं और सारी डॉट बॉल हुई है, 1 रन भी नहीं बल्ले से आया मोहम्मद वसीम जूनियर का। तो खैर मैं किसी को क्रिटिसाइज, कभी बुरा मैच जाता है, वसीम जूनियर का बुरा मैच गया, हम नहीं ये कह रहे कि जबरदस्ती अगर कोई बात हो गई है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मैच जीता जा सकता था। ये मुश्किल मैच था, सलमान अली आगा ने इसकी बुनियाद रखी और बाकी प्लेयर्स उसको लेके चले। मोहम्मद नवाज आउटस्टैंडिंग रहे, वो हर दौर में हर वक्त किसी नंबर पे भी अवेलेबल होते हैं। कल 5 नंबर आए। सवाल यहाँ ये बनता है कि पहले T20 में जहाँ 20 ओवर का मैच था, वहां पे शादाब नंबर 5 क्यों आए थे? कल जब चांस था उनको अपना शो करने का, वहां 7 नंबर पे क्यों चले गए? ये जो छोटे छोटे सवालात होते हैं ना, वो चुभते हैं, क्या टीम को बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं। वहां नवाज अगर इतना अच्छा है कि वो 160 वाले में चेज कर सकता है, तो हर मैच में अच्छा प्लेयर जाएगा ना, तो वो 9 नंबर 8 नंबर पे बाद में क्यों चला जाता है? इसलिए मैं तो काफी अरसे से ये बात कर रहा हूँ, नवाज हमारे पास इन तमाम ऑलराउंडर में सबसे अच्छा है, वो बैट्समैन की जगह 5-6 नंबर खेल सकता है। अच्छा फातिमा देखें, अहमद मैं ब्रेक ले लूं और मैं आपसे ही वापस आऊंगी, दैट्स अ प्रॉमिस। सो सॉरी, आई हैव टू टेक अ क्विक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम लोग वापस इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ एंड और एनालिसिस करेंगे पाकिस्तान और श्रीलंका की T20 सीरीज की। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम अपने एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। अहमद, जिस तरह अभी राशिद भाई ने पाकिस्तान की बैटिंग के बारे में बात की, बिकॉज यू नो हम लोग बैटिंग की तो बात ही नहीं कर रहे, एंड वी हैव टू डू आवर एनालिसिस ऑन दैट एज वेल। और यू नो द गुड थिंग वाज अबाउट श्रीलंकाज इनिंग्स के वो कैप्टन के अराउंड सबने अपने कैमियोज और चिप इन किया, एंड दैट्स व्हाई यू नो उन्हें दे पुट अप सच अ गुड स्कोर। सो अब बैटिंग के हमारे वोज एंड इश्यूज दे स्टिल देयर। देखिए फातिमा, हम लास्ट टाइम भी शो कर रहे थे, मुझे भी यहाँ पे ऑलमोस्ट 2.25 साल हो गए हैं, ठीक है। आप मुझे खुद ही बताएं, मैं अब आपसे भी क्वेश्चन करता हूँ कि कुछ तब्दीली नजर आई है आपको? और ऐसी कौन सी चीज है जिसमें आप चेंजिंग्स करना चाहें, इंप्रूवमेंट करना चाहें, वो नहीं होती? ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये अल्लाह का निजाम है। आप जब ऑनेस्टी के साथ, मेरिट के ऊपर, कॉम्पिटेंट लोगों के साथ एक चीज में बेहतरी लेके आना चाहते हैं, वो आती है। लेकिन ऐसी क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान टीम में बेहतरी नजर नहीं आती?
पाकिस्तान टीम में वही सिस्टम चल रहा है जो पिछले 6-8 साल से चल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सारी गलती फिर मैनेजमेंट की भी नहीं है। हाँ, उनकी अपनी चीजें मौजूद है, लेकिन आप प्लेयर्स को भी देखें कि वो भी खेलना ही नहीं सीख रहे। अब मेरा मतलब है कि इतने अरसे से टूर पे टूर किए जा रहे हैं, टीम के साथ है, टीम मीटिंग्स में बैठ रहे हैं, आप परफॉर्मेंस देखें। आप छोड़े सबको, आप साइम अयूब को देखें कि कितने उनको मौके मिले हैं। कोई 70 मुल्कों में वो जाके चले गए हैं, लेकिन फिर भी जो है ना, वो गेम को सीख ही नहीं पा रहे हैं। वो रन्स करने का आर्ट जो है वो भी सीख ही नहीं पा रहे हैं। फखर जमान को आप चेक कर लें, हर नंबर पे उनको ट्राई कर लिया, लेकिन परफॉर्मेंस है और निकालते भी नहीं है। परफॉर्मेंस है कि निकलने ही नहीं पा रही है, वो मैच विनिंग इंपैक्ट इनिंग्स निकल ही नहीं पा रही है। आप यूं बेतहाशा प्लेयर्स देख रहे हैं। हाँ, जब प्रेशर नहीं ना होगा, जब प्रेशर, राशिद भी कह रहे हैं कि बड़ा जबरदस्त खेले हैं, ऑब्वियसली जब अच्छा खेले, 160 करवा लिया था 12 ओवरों के अंदर, तो ड्रेसिंग रूम में एक सीधी सीधी मैसेज चला जाता है कि जी हमें बॉलिंग बनवा गई है। तो अगर ये मैच हम हार भी जाएंगे तो बॉलिंग पे डलेगा। तो जब प्रेशर लेस होके खेलते हैं तो कहीं ना कहीं 1-2 प्लेयर जो है ये लंबा खेल जाते हैं और अच्छा खेल जाते हैं। जब प्रेशर आता है वहां पे चौक कर जाते हैं। अब यही 20 ओवरों में 160-65 करना होता ना, और उन्हें पता था कि हाँ ये हम पे पड़ेगा, आप देखते कि ये इस तरह मैच ना खेला जाता। तो प्रेशर हैंडलिंग करना ये किसने सिखाना है, ये किसने सीखना है? या मोमेंट्स को आइडेंटिफाई करना कि कौन सा जो मोमेंट है ये हमने अपनी तरफ करना है और कैसे करना है, ये कौन सारी चीजें बताएगा? ये प्लानिंग कैसे होगी? ये दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है? T20 के अंदर 250 स्कोर होते हैं, ये T20 के आलम है। और हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के यही नहीं पता है कि हमारा बॉलिंग अटैक क्या खेलेगा, हमारा उस्मान तारिक स्पिन खेलेगा कि नहीं खेलेगा, अबरार खेलेगा कि नहीं खेलेगा, नंबर 2 है वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर। ओपनर हमारे कौन है, फखर जमान किधर खेलेगा, क्या बाबर आजम आएगा, शाहीन क्या फिट हो जाएगा, क्या हारिस रऊफ के साथ हम एक और वर्ल्ड कप खेलने जाए, कुछ नहीं पता है हमारी वर्ल्ड कप। That's actually this is a list of questions I want to ask actually, Ahmed. Good question है ये, मैं आपको कॉपी करूंगी सब। सही से बता दिया कि क्या। जिस तरह अभी साइम की बात करते हैं, of course you know Ahmed ज़्यादा अच्छे एक्सप्लेन करते हैं, but we'll all talk about it. It's what is Saim doing? Like, is he committing too early? He wants to become a power play hero, या वो उनको power play के बाद एक settling window चाहिए? I mean, he's not out of form. There's no rhythm, this footwork, I don't know what's going on. अहमद ने बात की ना, बिल्कुल सही कही है कि ही सो लकी कि उसको इतने मौके मिले हैं और उसको कोई ड्रॉप करने की बात नहीं करता। ही इज़ एन ऑलराउंडर, कहते हैं नहीं बॉलिंग करता है, एक जगह भी बॉलिंग नहीं कराई यार, कहीं 1-2 ओवर ही करा लेते उससे, चलें वो छोड़ दें इसको। अब वो जो अहमद बात कर रहा है कि इतनी जगह खेलने के बाद, हर तरह के अटैक के, हर जगह की विकेट्स, हर जगह खेलने के बावजूद वो अभी तक वो नहीं नज़र आया कि वाह कि जी ये आ गया है अब भी हम रन्स कर देगा, नहीं, ऐसा कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो अब उसमें इतना बड़ा फॉल्ट है। मगर मैं कोचेस के लिए ना, अभी जो अहमद उससे पहले बात कर रहा था कि कोचेस कहाँ से आते हैं और सेलेक्टर्स कहाँ से आते हैं, मैं फिर एक एडवाइस कर दूंगा पीसीबी को कि खुदा के वास्ते कोचेस और सेलेक्टर्स एक तो फ्रेंचाइज से अलग होने चाहिए। फ्रेंचाइज बन गई, उनके जितना भी स्टाफ है वो शुड बी सेपरेट फ्रॉम पाकिस्तान। Why do you say that? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। फिर आपका जो भी फ्रेंचाइज का वो बंदा आ जाता है उधर, वो अपने फ्रेंचाइज को सपोर्ट करने लगता है, नंबर 1। नंबर 2, आप करंट क्रिकेटर्स को फॉरेन सेलेक्टर और फॉरेन कोच नहीं बनाते। वो लड़के जो आपके साथ खेल रहे हैं, आप उनके ऊपर बैठ जाते हैं कि जी मैं अब सेलेक्टर बन गया हूँ तेरा, ये कैसे हो सकता है? Also disrespect to other people, नहीं, जो कितने सालों से काम कर रहे हैं। ऐसा होना चाहिए कि अगर एक जो टीम खेल रही है और उस जो सेलेक्टर बने उसके और टीम के दरमियान कम से कम 6-7 साल का, 5 साल का फ़र्क हो, वो उनके साथ नहीं खेला हुआ हो, तो फिर तो सही है। मगर आप उन्हीं लड़कों में से यहाँ से उठाया, उसको सेलेक्टर बना दिया। कल वो सरफराज खेल रहा था, उनके साथ वो सरफराज मेंटोर भी बन गया, वो सेलेक्टर भी बन गया, अब हर चीज़ उसके ऊपर डाल दी गई है, यानी कि ये गलत है। आपकी दोस्तियां होती हैं, वो से फिर वो सारा रिदम खराब हो जाता है, आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। सही है, ठीक है। वैसे हम साइम अयूब की बात कर रहे थे, बात की है कि दोस्तियां होती है ना, मैंने इसकी बात अपनी राशिद भाई को टाइम दें, दोस्तियां होती हैं। अब बड़ी अच्छी इन्होंने बात इन सेंस ये की है, जहां पे दुनिया, इन्होंने राशिद पे भी बात कर रहे थे कि लोग धोनी लेके आते हैं, लोग गिलक्रिस्ट लेके आते हैं जीतने के लिए। हम पता है क्या करते हैं, हमारा जिस तरह राशिद भाई के पास पावर आ गई, ठीक है, अब राशिद भाई चेयरमैन के जो है ना इस टाइम पूरे सगे हो गए। अब राशिद भाई ये नहीं देखेंगे कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब क्या है, राशिद भाई देखेंगे कि मेरे बंदे कौन से हैं,
मेरी दोस्ती कौन सी है। राशिद भाई पूरे पाकिस्तान में नजर घुमाएंगे और अपने बंदे अपने दोस्त लाके अपने इर्द गिर्द बिठा देंगे। यही अलमिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, जिसकी वजह से जो हम 2 साल पहले बैठ के बातें करते थे आज भी हम वही बातें कर रहे हैं। एंड ओपनर्स की बात पे हम लोग वापस आ जाते हैं। राशिद भाई, अभी हम साइम की बात करें तो मैं आपकी भी एनालिसिस उसके बारे में पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अभी इनको कंपेयर अगर करूँ T20 के बाकी ओपनर्स के साथ, सो नंबर्स तो फिर आपके सामने हमको दिखाने भी पड़ेंगे, बट व्हाट्स गोइंग ऑन विद दैट, इस पे आप एनालिसिस करेंगे? परफॉर्मेंस तो नहीं है इतनी ज्यादा, बॉलिंग में बहुत अच्छी टाइम की है और उसी वजह से वो टीम में है, वरना तक ड्रॉप हो चुके होते। और सही फार्मूला यही था कि टीम अनाउंस कर दी जाती, ज्यादा अच्छा था। लास्ट वीक कर देते ये लोग, ऑस्ट्रेलिया ने कर दी, न्यूजीलैंड ने कर दी, इंडिया ने कर दी, इंग्लैंड ने कर दी, साउथ अफ्रीका ने कर दी, अफगानिस्तान सब ने कर दी है। हम वाहिद कंट्री हैं जो सबसे आखिर में किसी प्लेयर को लाने के लिए टीम अनाउंस करेंगे। ये आज हम जो बात कर रहे हैं हम करते ही नहीं कि हमें 15 तो हमारे पास होनी चाहिए ना। देखिए सिलेक्शन कमेटी क्या करती है और किया होगा सिलेक्शन कमेटी ने, उन्हें 20 प्लेयर दे दिए होंगे कि वर्ल्ड कप के प्लेयर हमारे ये हैं, 30 दिए होंगे, उसके बाद 20 आपने शॉर्टलिस्ट कर दिए होंगे। 15 काम है माइक हैसिन कैप्टन का कि 15 हमें ये प्लेयर्स चाहिए। कल नाफे का डेब्यू ने सबको हैरान करके रख दिया। और अच्छा प्लेयर देखिए सारे ही अच्छे होते हैं, जो नहीं गए टीम के साथ वो भी अच्छे ही है, लेकिन जो जाके एकदम से खेल गए और वर्ल्ड कप सर पे है तो डाउट तो क्रिएट हो गया ना, या विकेट कीपर कौन सा होगा, ये डाउट ही क्रिएट होने चाहिए। ये आप टीम बना के रख लें। On that note, thank you so much, gentlemen, for joining us. Of course, World Cup के स्क्वाड पे हमारी एनालिसिस ऑफ और शोज चलेंगे। Under 19 वर्ल्ड कप इज ऑल्सो स्टार्ट और जियो सुपर, तो आपको पता है पाकिस्तान पहला स्पोर्ट्स चैनल आपको मैचेस लाइव दिखाएगा। जियो न्यूज़ पे हमारे एनालिसिस भी होंगे। अभी फिलहाल इतना ही वक्त है। विल सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।